हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अभी यहाँ पे एक डाउन साइड का मूवमेंट था, पूरा डाउन साइड में मूवमेंट किया है मार्केट ने। यहाँ से मैं थोड़ा ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि ये जो मूवमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कैंडल कंटिन्यू डाउन साइड में मूवमेंट किया है मार्केट ने। अभी यहाँ पे ये जो मूवमेंट है इसमें अच्छा खासा प्रीमियम में भी तगड़ा मूवमेंट था। और निफ्टी का ये जो इतनी बड़ी रेड कैंडल है, इसमें 20-25 पॉइंट का 27 पॉइंट का मूवमेंट था एक ही कैंडल में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि अगर ऑप्शन बायर हो आप, तो इसको अच्छा प्रीमियम का मूवमेंट बोल सकते हैं। मैं थोड़ा सा मार्केट आपको ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं फिबोनाची पे आता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, ये पहला कैंडल है 9:15 का पहला कैंडल है। उसके बाद 9:15 के कैंडल के बाद यहाँ पे ये अगर आपको बताऊँ तो डे लो है, प्रीवियस डे का सपोर्ट है। ये जो है प्रीवियस डे का सपोर्ट है, ये जो लाइन मैंने बनाया हुआ है उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया है। अगर आप यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद इसकी फॉलो थ्रू के साथ भी अगर आप ट्रेड देते हो, तो अच्छा खासा आपको प्रीमियम में मूवमेंट देखने को मिला। और मेजर ट्रेंड अगर अभी की बात करो तो ट्रेंड डाउन साइड में चल रहा है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं चार्ट आपको बड़ा करके दिखाता हूँ कि अभी जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। देखो कब से, मतलब प्रीवियस कुछ दिनों से मार्केट डाउन साइड में ही मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आंख बंद करके हम लोग डाउन साइड में मूवमेंट या फिर अपना कैच कर सकते हैं। पर ट्रेंड चेंज कब होता है, यही यही तो पता लगाना है हमें कि ट्रेंड ये चेंज कब होता है। अभी यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इसको ब्रेक करने के बाद अच्छा मार्केट में मूवमेंट आया है डाउन साइड में। अगर यहाँ की बात करूँ तो ये जो डबल टॉप भी बनाया है मार्केट ने, यहाँ पे एक टॉप था, यहाँ पे एक टॉप था, और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट आया है डाउन साइड में। और अगर यहाँ की बात करूँ तो ये अगर इसकी फॉलो थ्रू के साथ भी अगर आपने ट्रेड लिया है इसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के, तो अच्छा खासा आपको ये ट्रेड कैच करने को मिलता और अच्छा प्रीमियम में भी मूवमेंट था। और डाउन ट्रेंड में आपको सबको पता है कि सेलिंग ऑलवेज फर्स्ट, तो सेलिंग में अच्छा मूवमेंट आता है। और उसके बाद यहाँ से रिवर्सल आया। अभी ये रिवर्सल क्यों यहाँ से आया, तो प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट था, प्रीवियस जोन का, यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया था। देखो ये जो लेवल है, इसी लेवल से मार्केट ने पूरा बाउंस कर दिया था, मतलब ट्रेंड चेंज कर दिया था। तो यहाँ से हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लेवल लगाया था। देखो यहाँ पे एक अप साइड का एक लेवल है और यहाँ पे डाउन साइड का लेवल है, इसी के बीच में मार्केट ने मूवमेंट किया था। पर अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा मार्केट था आज का। जनरली क्या होता है कि ऑप्शन सेलर का ही मार्केट होता है, मोस्टली क्या होता है, साइडवेज होता है या फिर ट्रेंडिंग होता है, फिर भी छोटी छोटी कैंडल बना रहे। जैसे कि प्रीवियस डे की बात करो तो प्रीवियस डे का मार्केट डाउन ट्रेंड में तो था, पर पूरा ऑप्शन सेलर का था, इसमें प्रीमियम में कुछ भी मूवमेंट ही नहीं था। तो हमें क्या चाहिए, स्पाइक चाहिए। ये जो दो कैंडल है, 2-3 कैंडल है, इसी में प्रीमियम में स्पाइक आया था, बाकी पूरे दिन में प्रीमियम में कुछ भी स्पाइक नहीं था। अगर आपको होल्ड करके रखते तो ही प्रॉफिट होता, बाकी प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। तो हमें ऐसा स्पाइक ही चाहिए। और ये जो निफ्टी का मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन किया हो, तो निफ्टी में इसके बाद ये जो कैंडल है स्टार्टिंग पे, इन शॉर्ट ये 9:15 के कैंडल है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 कैंडल है कंटिन्यू रेड कैंडल क्लोज हुई है। अगर मैं 15 मिनट का बताऊँ तो 15 मिनट की 3 कैंडल कंटिन्यू क्लोज हुई है। तो यहाँ पे भी अच्छा मूवमेंट था। अगर ये पूरा ट्रेड होल्ड करते आप तो ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट का मूवमेंट था ये। और यहाँ पे अगर आप रिटेस्ट के साथ भी जाते हो, रिटेस्ट के साथ भी अच्छा मूवमेंट आया है प्रीमियम में। यहाँ पे 25-30 पॉइंट का प्रीमियम था, एक ही कैंडल में मूवमेंट था। ये रिटेस्ट के बाद भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कैंडल में 20 पॉइंट का मूवमेंट है। तो ओवरऑल मैं अभी प्रीमियम का चार्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, पर ऐसे ही ओवरऑली बोल देता हूँ कि यहाँ पे प्रीमियम में बहुत अच्छा मूवमेंट था। फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट लिया छोटा सा, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे था, मैंने वो बताया है आपको। यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट किया। अगर आप इतना डाउनफॉल करने के बाद अगर यहाँ पे ट्रेड का प्लान करते हो, तो यहाँ पे आपका लॉस होना फिक्स है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट कर दिया था। अगेन अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाया था, इसके बाद भी अगर आपने डाउन साइड का प्लान किया होगा तो आपको इतना अच्छा प्रीमियम नहीं मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम में इतना अच्छा मूवमेंट नहीं था। मैं क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ पे ही मूवमेंट था यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि कई बार स्पॉट में तो चार्ट बनता है, ठीक है, स्पॉट में तो बड़ा कैंडल बनता है, पर प्रीमियम में कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है। अगर मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस बनाए हैं मार्केट ने 3-4 बार यहाँ से सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया है, देखो एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार, और इसको ब्रेक करने के बाद अच्छा मूवमेंट दिया है। पर इसको हम लोग पहचान कैसे सकते हैं, तो यहाँ पे जब भी मार्केट 100 पॉइंट का मूव करता है, मतलब
मान लो कि यहाँ पे एक लेवल है और यहाँ पे एक लेवल है, पूरा मार्केट मूव करता है, इतना ज़्यादा मूव करता है, 100 पॉइंट का 100% मूव करता है। तो उस टाइम पे हम लोग एक हमारे पास टूल है जिसको हम लोग लगा सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखा देता हूँ कि फिबोनाची हम लोग कैसे लगा सकते हैं। पहले तो हमें यहाँ से यहाँ तक का ही मार्केट पता है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो डे लो का सपोर्ट है, यहाँ तक ही हमें मार्केट पता है। तो मैं यहीं से ही लगाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये देखो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया है। अभी अभी हम लोग पहचान कैसे सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मान लो कि ये आपको पता है कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट किया है। ये देखो, ये 100% मीन्स यहाँ से ये जो लेवल है, यहाँ से यहाँ तक का मार्केट ने मूवमेंट किया है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल कर रहा है मार्केट। ठीक है, इतना ही मार्केट हमें पता है। तो यहाँ पे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि वीक हम छोड़ दे, वीक को भी हमें कवर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी ही हम लोग काउंट करें। मान लो कि यहाँ पे वीक बना हुआ है और यहाँ पे बॉडी है, तो ऐसा नहीं चलेगा, हमें यहीं से लगाना पड़ेगा फिबोनाची। तो क्या है, तो ही प्रॉपर मेजर लेवल हम पहचान सकते हैं फिबोनाची से। चलिए मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। ये थियोरी, अगर मैं आपको इसका फिबोनाची का हिस्ट्री बताऊँ तो फिबोनाची का हिस्ट्री क्या है, तो कोई इटली का मैथमेटिशियन था, उसने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का रूल्स बनाया था। और इसमें है क्या, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है क्या, तो अगर मान लो कि ये 0 है, ठीक है, उसके बाद 1 है, तो प्रीवियस जो भी डिजिट है, ठीक है, उसका प्लस करना है हमें, 0 + 1। ठीक है, तो क्या आया, 1 आया। ठीक है, 1 + 1 तो क्या आया, 2 आया। 1 + 2 तो 3 आया। 3 + 2 3 + 2 तो कितना आया, 5 आया। 5 + 3 तो कितना आया, 8 आया। इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू इसको काउंट करते जाएंगे, तो ही हमें फिबोनाची का रिट्रेसमेंट मिलेगा, मतलब फिबोनाची का जो प्रॉपर वे है वो मिल जाएगा। इसी तरह से आप इसको 8 से 5 5 और 8 जोड़ सकते हो और इसी तरह फिबोनाची बनता है। और ये जो नेचर है, नेचर में भी बहुत सारी जगह पे ये, जैसे कि सूरजमुखी का फूल है, उसमें बहुत सारी जगह पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज होता है। पर मैं अभी इतना डीप में नहीं जाने वाला, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ आपको। ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा। हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या यूज होता है वही हम लोग देखेंगे। अभी ये जो लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, रेडीमेड टूल है, आपको ये सब जानने की कुछ जरूरत नहीं है। रेडी टूल है इसमें, और इसका सेटिंग में भी आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप रेडी ऐसे ही लगा दो। फिबोनाची लगाने का टेक्निक पर आप समझ लेना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे लगाना है। जैसे कि ये जो पहला, इसको मैं वापस लगा के दिखाता हूँ आपको। क्या करना है, आपको यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेना है, कुछ भी सेटिंग नहीं करना है। और ये जो फर्स्ट कैंडल है जहाँ पे स्विंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कोई भी स्विंग स्टार्ट हुआ है वहां से लगा सकते हो आप। वो स्विंग से लगाना है आपको। अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का मार्केट ही देखना है तो यहाँ से लगाना पड़ता, पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लेवल है डे हाई है, वहीं से मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ से ही लगाना है आपको। और जो डे लो है वहीं तक आप लगा सकते हो, और लगा दिया उसके बाद आपको चेक करना है कि लेवल कहाँ से ये मार्केट बाउंस हुआ है। तो हमें समझ में आएगा कि मार्केट यहीं से बाउंस हुआ है और हम लोग यहीं से ट्रेड ले सकते हैं। मान लो कि यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट आया है, मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ है। ये जो लेवल है सपोर्ट है, डे लो जोन है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको कि 0.5, ये जो 0.5 लेवल है, इसको हम लोग मिडल ऑफ द फिबोनाची मानेंगे। ठीक है, 0.5 लेवल को हम लोग मिडल ऑफ द फिबोनाची समझेंगे, और उसका अगर ब्रेकआउट होता है तो ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ठीक है, यहाँ से अपसाइड का हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि ये लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से रनिंग में भी हम लोग प्लान कर सकते हैं अप साइड का। दूसरी चीज, मान लो कि जब भी मार्केट कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो हम लोग रनिंग में ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट ऐसा कंटिन्यू जा रहा है और ब्रेकआउट करता है तो हमें पुलबैक का वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यू ऐसा कैंडल आया है, उसके बाद एक पुलबैक दे सकता है मार्केट। पर यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे पुलबैक आ चुके हैं, ठीक है, मतलब ग्रीन कैंडल आ चुकी है, तो यहाँ पे रनिंग में मार्केट अपसाइड में ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और अच्छा प्रीमियम में मूवमेंट देख सकते हैं। अभी यहाँ से मार्केट ने डे हाई का ब्रेकआउट किया है, पर डे हाई का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में कुछ भी मूवमेंट नहीं था और डाउन साइड में पूरा मार्केट फॉल हो गया। तो इसको भी हम लोग पहचान सकते हैं कि मार्केट इतना बड़ा अप साइड में ट्रेंड कर चुका है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद मूवमेंट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है। और अगर ये जो डे हाई का ब्रेकआउट मार्केट ने किया है, यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है, मतलब छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट
ट्रेड नहीं ले सकते। अगर मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है और उसके बाद ब्रेकआउट किया है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। पर इस तरह से मार्केट जा रहा है तो हमें क्या करना है, ब्रेकआउट करने के बाद इसको क्लोजिंग प्रॉपर करने देना है। ऐसा वीक नहीं बनाना चाहिए मार्केट को। देखो यहाँ पे वीक बनाया है मार्केट ने, ठीक है, तो ऐसा वीक नहीं बनाना चाहिए। प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, उसके बाद रिटेस्ट आना चाहिए और उसके बाद अपसाइड में मूवमेंट करें तो ही हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। बाकी ऐसा फेक ब्रेकडाउन फेक ब्रेकआउट मार्केट कर सकते हैं। और अगर आप फेक ब्रेकआउट मतलब रिवर्सल का ट्रेड अच्छे से लेना जानते हो तो यहाँ पे एक रिवर्सल का इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड का, और उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड में मूवमेंट किया है। दूसरी चीज यहाँ पे एक और बताना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे अगर मान लो कि ये ब्रेकडाउन किया है तो यहाँ पे एक रिटेस्ट के साथ भी आप एक ट्रेड कर सकते हो। और ये 3 PM का कैंडल है शायद, नहीं ये 3 PM का नहीं है, 2 बजे का कैंडल है। तो यहाँ पे भी एक पर कोई भी कैंडल हो यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद रिटेस्ट के बाद अगर फॉल करता है तो हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ब्रेकआउट का ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मार्केट एक चैनल बना रहा है, देख सकते हो आप। देखो ये एक चैनल जैसा बनाया है मार्केट ने। तो अगर यहाँ पे जब भी मार्केट ऐसा चैनल बनाता है तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऐसा रिजेक्शन लेके डाउन साइड में फॉल कर सकते हैं। और ये जब भी मार्केट, देखो कितनी बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया है यहाँ से, ये एक बार लिया है, 2 बार लिया है एग्जिट लेवल से, और 3 बार मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो इसके बाद ये ब्रेकआउट फेल कर सकते हैं और फेल करने के बाद यहाँ पे ये चैनल तक आ सकता है। तो ये ट्रेड भी इसकी फॉलो थ्रू के साथ हम लोग कर सकते हैं। तो अच्छा खासा हमें इस वीडियो में देखने को मिला कि हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से फिबोनाची को यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे कैसे लेवल बना सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आज इस वीडियो में बताई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो अपने चैनल पे जाके, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।